बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बाब सलाम है, जहाँ से इंटर होते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए और फिर बाब फतह से निकलते हैं। इसके बाद ये 1 नंबर गेट है बाब सलाम, यहीं से मस्जिद नबवी शुरू होती है, यही इसका इंटर गेट है। उसके बाद फिर गेट आ जाता है इसका 2 नंबर जो गेट है वो बाब सदीक है, उसके 3 दरवाजे हैं, लेकिन शुमार एक ही गेट होगा। बाब सदीक ये वाला और इसके साथ और फिर इसके साथ 1, 2 और 3, ये सारे का सारा एरिया बाब सदीक का है। बाब इस्लाम से गेट नंबर 2 बाब सदीक, और फिर उसके बाद ये वो मस्जिद नबवी का एरिया है बाब इस्लाम से बाब रहमा तक, जो 3 नंबर गेट बनता है, जिसे तुर्कों ने बनाया था। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, वो असल में ये वाली मस्जिद नबवी है। इसके साथ फिर ये एक्सटेंशन है जो सऊदी हुकूमत ने बनाई, लेकिन पुरानी मस्जिद नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबवी बाब इस्लाम से लेकर बाब सदीक गेट नंबर 2 बनता है, लेकिन इसके दरवाजे 3 हैं। उसके बाद फिर अब मैं मस्जिद नबवी के सोंडक की तरफ हूँ, इसके आउट साइड से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, बाहर। तो ये बाब रहमा है 3 नंबर। यहाँ पर जो रियाजुल जन्नत से लोग आते हैं उनका निकलने का रास्ता है, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। बाब इस्लाम से मस्जिद नबवी शुरू होती है, 3 गेट बाब सदीक के हैं जिनका नंबर 2 बनता है, 2 नंबर गेट है, और उसके बाद तीसरा गेट जो है बाब रहमत है। ये मस्जिद नबवी का आखिरी गेट है 3 नंबर इस तरफ से। तो यहाँ तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पुराने वाली, तुर्कों के ज़माने वाली। और फिर ये गेट नंबर 3 के साथ एक्सटेंशन है सऊदी हुकूमत की, जो नई मस्जिद नबवी बनाई गई है राइट और लेफ़्ट। इसके बैक साइड से चलते हुए फिर मैं असल मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये बाब रहमत से एक्सटेंशन वाला थोड़ा सा पोर्शन, और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुर्कों के ज़माने वाली शुरू हो जाती है। तो ये मैं बाब इस्लाम से लेफ़्ट राउंड अबाउट लेते हुए मस्जिद नबवी के बैक साइड पर आया हूँ। तो ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुर्कों के ज़माने वाली मस्जिद नबवी है, जिसमें साब सुफ़ा का चबूतरा, रियाजुल जन्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के साथ घर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, और फिर ये यहाँ से साथ ही एक्सटेंशन, और यहाँ से ये बाब रहमा से मैं बैक साइड पर आया हूँ। ये नाम लिखे हुए हैं तुर्कों के ज़माने के मस्जिद नबवी के बैक साइड पर। आप देख सकते हैं कि हसन, उस्मान, अबू बकर, ये सारी की सारी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके अंदर रियाजुल जन्ना, साब सुफ़ा का चबूतरा, मिंबर रसूल, खुलफा राशिदीन के मिंबर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर खुतबा देते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक, तो ये उसके ऊपर अबू बकर के बाद अल्लाह और माशाअल्लाह, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हज़रत उमर का नाम लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद फिर ये हसन का नाम लिखा हुआ है, अली का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, हुसैन, अब्बास। तो ये वाली सारी की सारी मस्जिद नबवी की बैक है। ये सामने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख सकते हैं, सैर पर सामने सुबह का चबूतरा, और ये खूबसूरत एरिया जो है रियाजुल जन्ना का है। ये वाला मेरे इस लेफ़्ट साइड पर रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद नबवी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक ये सारी की सारी एक्सटेंशन के साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैक साइड। ये जो स्टेट पिलर है, यहाँ से फिर ये दूसरा पिलर
यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक 7 हजरे और इन्हीं के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और ये मस्जिद नबी का इस तरफ से एंड है। यहाँ बाब बिलाल 38 नंबर गेट बनता है। यहाँ से हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके घर तशरीफ़ ले जाया करते थे किसी काम के लिए। तो इस पिलर के बैक साइड पर बाब रहमा है, बाब रहमत है। ये बाब बैक साइड से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाते हैं। फिर यहाँ से फिर आगे मस्जिद नबवी सॉरी रियाजुल जन्ना, फिर पूरी मस्जिद नबवी, फिर आप बाब रहमत से बाहर निकलते हैं, फिर बाब सिद्दीक और फिर बाब इस्लाम उस तरफ आ जाता है। तो इस तरह से अब मैं देखता हूँ कि गुंबद खिज़रा जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से बाब फतह शुरू होता है बाब इस्लाम के इंटर होने के बाद, और फिर आगे जन्नतुल बकी है, वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो एक्सटेंशन वाली मस्जिद है उसके गेट गुंबद खिज़रा की तरफ जाने के रास्ते यहाँ से बंद हैं। तो मुझे फिर बैक जाना पड़ेगा। कभी कभी ये गेट खुलते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद नबी, अगर मैं रिवर्स जाऊँ तो ये बिलाल गेट और ये जो पिलर नज़र आ रहे हैं 1 2 3 और 4 चौरस, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एरिया है, हुजरे मुबारक अज़वाज मुख्तारात के। और फिर उसके बाद बीबी आयशा का हुजरा इस डायरेक्शन में, और वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। फिर आगे ये रियाजुल जन्ना का एरिया शुरू हो जाता है, मिंबर रसूल, खुलफा राशिदीन के मिंबर, साहब सुफ़ा का चबूतरा, और ये सारी की सारी असल वाली मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब रहमत उधर सेंटर होते हैं और इधर से बाब बिलाल से आप बाहर निकल जाते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ आना हो, बीबी क्योंकि जहाँ पर हुजरे थे तो वो बिलाल गेट, और फिर बाब रहमत से होते हुए आप उस तरफ निकल जाएंगे। और फिर साथ बाब सिद्दीक है, ये आप देख सकते हैं। कि ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मैं फिर बैग जा रहा हूँ बाब रहमत वाले गेट की तरफ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाब से गेट से वापसी बाब रहमत की तरफ। तो ये सारी की सारी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके साथ ये जुड़ी हुई एक्सटेंशन है जो बाद में बनी, लेकिन यहाँ से आपका एंगल नज़र सही आएगा। ये बैक साइड है मस्जिद नबी की, ये इस तरफ यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक, और इसी डायरेक्शन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, और ऊपर गुंबद खिज़रा, और ये साथ एक्सटेंशन वाली मस्जिद नबी, और ये असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली मस्जिद नबी। तो ये जो जोड़ बना हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर हज़रत बिलाल के नाम से गेट, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खिदमत के लिए आते जाते थे, उन्हें ही इजाज़त थी और साहबा को भी थी। तो इस तरह करके ये मस्जिद नबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबी वो है, और तुर्कों ने इसे बनाया था बड़ी मोहब्बत से। और उस ज़माने में ना मशीनरी थी, ना इंजन था, ऊँटों पर दरियाओं में समंदरों में लकड़ी को बहाकर मदीना लाया गया, और साइबेरिया के जंगलात से लकड़ी तलाश की गई। और ये जो रंग है मस्जिद नबी में, ये जो मीना कशी हुई है, ये वाला, ये दरिया दजला के किनारे आदमी पौधे उगाए गए, वहाँ से रंग हासिल किया गया। और इस मस्जिद नबवी को ये जो
مسجد نبوی ہے ترکوں کے ज़माने वाली, تعمیر کرنے والے حافظ قرآن تھے اور اس کے مزدور جو تھے ان کے لیے ترکوں کا یہ آرڈر تھا کہ وہ نعتیں پڑھیں اور جو کاریگر ہے مستری وہ قرآن پاک پڑھیں, ننگے پاؤں لکڑی کے ہتھوڑے استعمال کریں. اگر کوئی چیز کوئی پتھر بڑا ہو جاتا تو اس کی کٹائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے 25 کلومیٹر دور لے جا کر اسے ٹھیک کیا جاتا تھا, پھر یہاں کر نصب کیا جاتا تھا. یہ تھا ان کا طریقہ کار اس مسجد کو بنانے کا. تو یہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مسجد نبوی کا جو پوائنٹ بنتا ہے اسٹارٹنگ باب اسلام, باب صدیق, باب رحمت اور اس کے ساتھ یہ ایکسٹینشن اور یہ اصل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی میں بیگ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ سامنے جہاں پہ آپ کو درج نظر آ رہی ہے یہ والی, یہاں تک یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی. بیک سائڈ سے فرنٹ سائڈ پر آ گیا ہوں. تیسرا گیٹ جو بنتا ہے باب رحمت, پھر دوسرا گیٹ جس کے 3 دروازے ہیں باب صدیق ہے. یہاں سے مسجد نبوی شروع ہوتی ہے اور اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجر ریاض الجنہ صحاب صفہ کا چبوترا اسی کے اندر ہے. تو یہ مسجد نبوی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایکسٹینشن شروع ہو جاتی ہے یہاں سے اور پھر اس سائڈ تک باب اسلام تک. یہ اصل والی مسجد نبوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ یہ ہے. تو اب میں اس کے فرنٹ سائڈ پر گھومتے خضرہ والی سائڈ پر انشاءاللہ جا رہا ہوں. وہ ایریا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ مکمل میرا راؤنڈ اباؤٹ ہو جائے گا مسجد نبوی کے چاروں طرف. تو یہ باب اسلام سے میں رائٹ, یہ گنبد خضرہ جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک, اور پھر یہ وائٹ والا جو سلور کلر کا جو گنبد ہے, یہاں پر منبر, اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرنٹ ہے. اس طرف سے گنبد خضرہ والی طرف سے, تو یہ اس کارنر سے وہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو کونا, اور پھر یہ دوسرا کونا. یہ مینار والا دوسرا کونا, اور پھر وہ 2 مینار, پیچھے 2 گنبد خضرہ اور سلور, اور پھر وہ اس کا مینار کا جو اینڈ ہے جہاں پہ باب رحمت ہے وہ والا ہے. تو اس طرح کر کے یہ ساری کی ساری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب میں اس کی گنبد خضرہ والی سائڈ پر چلتا ہوں. یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک گنبد خضرہ والی سائڈ پر جہاں پہ باب فتح ہے, اور یہ ساری کی ساری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب میں انشاءاللہ اس مسجد کے باب اسلام سے داخل ہو کر باب فتح سے نکلوں گا. میرے لیفٹ سائڈ پر ساری کی ساری مسجد نبوی ہوگی, اور پھر اینڈ پر وہ نیلے گنبد کے نیچے, گنبد خضرہ کے نیچے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اسلام والا گیٹ ہے. تو وہ اس کا راؤنڈ اباؤٹ تھا, اور یہ میں اب انشاءاللہ باب اسلام سے جو 1 نمبر گیٹ ہے داخل ہونے لگا. آپ دیکھ سکتے ہیں
यहाँ के ये बाब इस्लाम से मैं दाखिल हो चुका हूँ। बड़ी प्यारी आयतें लिखी हुई हैं और ये मेरे राइट साइड पर ये बहुत खूबसूरत काम तुमको के दीवाने का हुआ है। तो ये सारी की सारी मस्जिद नबवी अंदर से आपको नज़र आ रही है। पहले मैं इसके तकरीबन 3 अतराफ आपको दिखा चुका हूँ। ये अंदर का सारा एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी मस्जिद नबवी। लेफ़्ट साइड पे मेरे दीवार ये जो पर्दा किया हुआ है, फिर ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफा राशिदीन के मिंबर आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तो ये रियाज़ुल यहाँ बनता है। ये जो मिंबर है 1 2 3 और 4 और ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह करके मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर वाला व्यू है, तुर्कों की बनाई हुई ये मस्जिद है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। लब्बैक या रसूल। मैं हाथ बनेगा इसका अदल तो नहीं, ये मेरे लोग। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पिलर से रोज़ा मुबारक और यहाँ भी 1 2 3 4 बाबे फतह तक और मेरे ये लेफ़्ट साइड पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक, अज़वाज मुतहहरात की हुजरा मुबारक जो तकरीबन 7 बनते हैं। ये सारे का सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर मुबारक है और यहीं से एक दरवाज़ा खुलता था, आप मस्जिद नबी में आते थे। ये साथ ही रियाज़ुल जन्नत और ये फिर सारे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़माने की। तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, रोज़ा मुबारक, ये जो आयतें लिखी हुई है, ये जो बड़ा सा चौरस पिलर है, ये सारे नज़ारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالی ہے. یہاں سے روزہ مبارک نظر تو نہیں آتا لیکن یہ ریئیکشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی. سبحان اللہ اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور پھر یہ ابو بکر صدیق اور یہ ڈرائیور ہمارا روزہ مبارک یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک یہاں اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا مولانا تو یہ 1 2 3 4 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی یہاں پر کمرے تھے, 7 حجرے تھے. کسی جگہ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 9 تھے لیکن 7 تو کنفرم ہے. تو یہ اب میں سلام پیش کرتے ہوئے باب فتح سے باہر آ گیا ہوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ باب فتح ہے. ادھر سے جنت البقیع کا راستہ جاتا ہے. تو یہ سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کونا, یہ ایکسٹینشن والی مسجد, باب بلال, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر سبز گنبد, یہ باب فتح, اور پھر یہ کونا. یہ اس کا روڈ ابورڈ بنتا ہے. باب اسلام سے میں اندر چلا گیا تھا, مجھے موقع مل گیا لیکن میں آپ کو مسجد نبوی کا روڈ ابورڈ ہی دکھا رہا تھا. تو الحمدللہ چاروں کونے میں نے مسجد نبوی کے کور کرنے کی کوشش کی. تھوڑا سا مشکل ہے, راستے بند ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر سے جانا پڑے, بعض جگہ قریب نہیں جانے دیتے. تو اس طرح کر کے یہ تھا مسجد نبوی کا تعارف, جو اصل مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی تھی اور اب ہے الحمدللہ. تو یہ اس کا منظر ہے سارے کا سارا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ٹیک کیئر, گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی, آمین ثم آمین.